जय श्री हरि विष्णु। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी सभी एकादशियों की तरह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जिनके कोई भी पुत्र नहीं होता है वो इस व्रत को रखती हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना से वो इस व्रत को रखती हैं और उनको भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति की कामना से स्त्री या फिर पुरुष कोई भी इस व्रत को रख सकता है। अगर आप दोनों ही यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को रखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जल्दी ही आपके घर में पुत्र का सुख मिलता है। हिंदू धर्म में कुछ संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार और एक मृत्यु के समय किया जाने वाला संस्कार। जो संस्कार मृत्यु के समय किया जाता है उसे अंतिम संस्कार कहते हैं और पुत्र के द्वारा अगर अंतिम संस्कार होता है तो माता पिता के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म भी पुत्र के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से माता पिता की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसी वजह से जिन दाम्पत्यों के जीवन में पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता है वो अत्यधिक चिंतित होते हैं और पुत्र के सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन दंपतियों के कोई भी पुत्र नहीं होता है उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको साल में 2 बार पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। यदि आप साल में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं उसमें से किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहते हैं लेकिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए सिर्फ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्योदय के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे ऐसा ना हो सके तो सूर्योदय के बाद आप हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं, लेकिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके निराहार, जलाहार या फिर फलाहार व्रत कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार व्रत करिए। दशमी के दिन से एकादशी के दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और एकादशी की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। अगर आपसे हो सके तो एकादशी के दिन रात्र में जागरण करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए और अगर आपसे नहीं हो सके तो आप कम से कम आधी रात तक जग के भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। इससे भगवान की कृपा आप पर जल्दी प्राप्त होती है और आपको पुत्र प्राप्ति की आपकी जो इच्छा है वो जल्दी पूरी होती है। इसके बाद अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए क्योंकि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले भोजन कर लेना अनिवार्य होता है। एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो यदि आप व्रत रख रहे हैं या ना भी रख रहे हैं तो आपको दशमी के दिन से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। वैसे एक बार तोड़ा हुआ तुलसी पत्र 7 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी कब पड़ेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:39 पर। इसलिए 15 तारीख को दशमी युक्त एकादशी पड़ेगी और 16 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी पड़ेगी। शास्त्रों के अनुसार हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए क्योंकि उसका ही हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी भले ही थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो लेकिन हमें उसी दिन व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और 15 अगस्त गुरुवार को दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में।
तो इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:31 से 5:19 पर। अमृत काल होगा सुबह 6:27 से 8:02 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:05 से 12:56 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका अशुभ फल हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए राहु काल के समय समाप्त होने के बाद ही आपको कोई पूजा पाठ या फिर शुभ काम करना चाहिए। द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:40 से लेकर 17 अगस्त शनिवार सुबह 8:06 तक। आइए अब जान लेते हैं 17 अगस्त दिन शनिवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:31 से लेकर 5:19 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:11 से 8:44 पर और राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं हरिवासर के समय के बारे में। तो हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 16 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक। तो हरिवासर के समय में भूल से भी कभी भी आपको व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रत का पारण करते समय आपको हरिवासर के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बार व्रत का पारण किया जाएगा 17 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 5:51 से 8:05 तक। तो आपको इस शुभ मुहूर्त के हिसाब से व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत के पारण करते समय आपको उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। यदि ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव नहीं है तो आप ब्राह्मणों के लिए दान सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। इसके बाद आपको पारण करते समय तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। आप तुलसी दल से ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में आपको द्वादशी के दिन चावल का प्रयोग जरूर करना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल की ही बनी कोई भी चीज़ आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और उसी भोग को ग्रहण करते हुए आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से और पूरे मन से ज़रूर करिएगा। इससे ज़रूर ही आपकी पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो भगवान श्री हरि विष्णु पूरी करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये जानकारी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।